साथ भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी बनी नगर की हाई प्रोफाइल। इसलिए तहसीलदार को बगा दिया इन्होंने। एसडीओ साहब चलो हो सकते छुट्टी पे हो, हम कल निम्बाड़ा बंद करें, एसपी साहब को दे दिया। भाजपा के नगर बंद आह्वान के विरोध में मंत्री उदयलाल आंजना पहुंचे। आमजन के बीच दुकानें खोलने पर पूरी सुरक्षा का दिलाया भरोसा। उपस्थित जाप्ते एवं आए उच्च अधिकारियों को शांति रहने का कहा और मौके पर से नगर में अन्य जगहों पर कहा जाने को। चौराहे पर स्थित खुली दुकानों पर किया अल्पाहार और दुकानदारों को बेखौफ निश्चिंत रहकर व्यवसाय करने का दिलाया भरोसा। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी मय भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के नारेबाजी के साथ व्यापारियों से बंद के समर्थन के लिए नगर के प्रमुख मार्गों पर किया संपर्क। एसपी साहब को फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि साहब वो घटना भी मेरे साथ की है और मेरे सामने की है। वो क्या बात हुई, क्यों बंद किया? तो मैं थाने में था और थाने से बैठ के गाड़ी में घर पे जा रहा था। गाड़ी के पास आया और एक आदमी एक युवा लड़का को मारपीट करता हुआ थाने में लेके आया और थाने में भी मेरे सामने ही मारपीट करता रहा। मैं समझा कि ये भी कोई थाने का कांस्टेबल दिखे जो किसी अपराधी को पकड़ के लाया होगा, पर अपराधी को भी इस प्रकार से मारपीट नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने उसको टोका कि क्या कर रहा है तू थाने में, इस प्रकार से कैसे मारपीट कर रहा है। फिर उसने मेरा अपना परिचय दिया कि मैं तो पार्षद हूँ नगर पालिका में। वो मेरे से उलझ पड़ा और मेरे को भी अब शब्द भी बोलने लग गया कि पुलिस पे तो क्या भरोसा, मतलब मैं जाऊँगा इसको छोड़ देंगे, इसलिए मैं ही इलाज कर लेता हूँ। तो अगर इस प्रकार से पुलिस के सामने थाने में आकर के आम नागरिक किसी के साथ मारपीट करे और एक अधिकारी होते हुए मैं देखता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने निर्देश दिया कि इसको बंद कर दो, बदतमीज लड़का कोई वो बात नहीं। इस आधार पे हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की और बंद कर दिया। वो चलो ये तो ठीक किया। मयंक अग्रवाल को मैं भी जानता हूँ, छात्र राजनीति से वो राजनीति कर रहा है, लेकिन उसकी मानसिकता अपराधी प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा है। कोई ये पहला घटना ये नहीं है। उसके खिलाफ इसी थाने में 732/10, 349/13, 195/20 विभिन्न धाराओं में पहले मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। और ये तो मुकदमे जो दर्ज हुए उनकी बात है, बाकी मैं भी राजनीति में सक्रिय हूँ, इसलिए आए दिन किसी के साथ मारपीट करता रहता है और इस प्रकार की सूचनाएं बराबर मिलती रहती है। अपन आम नागरिक ही फैसले करने लग जाएगा इस प्रकार से मारपीट के, तो ये हमारा संविधान कहाँ कायम रहेगा और देश में शांति कहाँ रहेगी। लेकिन इस प्रकार की घटना हुई जिसके आधार पर इन लोगों ने ये तूफान खड़ा किया है। और मुझे तो दुख होता है भाई श्रीचंद जी पर कि उनके वक्तव्य पर कि इस प्रकार से एक संजीदा आदमी जो इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहा, 10 साल तक सांसद रह लिए, 2-3 बार विधायक रह लिए, 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए मंत्री भी रह चुके, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके और रोज़ ही राजनीति का धंधा करते हैं। और वो इस प्रकार के मामले में तथाकथित के पुलिस से मालूम करते, जानकारी करते, उसके बाद आह्वान करते। निम्बाड़ा की जनता तो पहली सताई हुई है। निम्बाड़ा की जनता अभी तक काली ईद भूली नहीं है। त्योहारों के दिन हम तनाव में रहते हैं। वैसी घटनाएं थी, गली गली में सट्टे चलते थे, हर 2-3 महीने में गोलीकांड की घटना होती थी। इस प्रकार की घटना से निम्बाड़ा उभरा है, उसको वापस हवा देने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आज बंद का आह्वान किया, उनको क्या मालूम कि बेचारा जो गरीब सुबह से लेकर शाम तक रोटी कमाकर अपने बच्चों का पेट भरता है, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। उनके आदमी को बंद कर दिया, उसके कहीं मारपीट भी कर दी वो पुलिस वालों ने, तो पता नहीं तो उसके मेडिकल कराते। इस तरह से करते कि एक सम्रांत परिवार के व्यक्ति का बेइज्जती की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बंद कर दो ताकि जनता डरी रहे। आधे से ज़्यादा मार्केट वाले तो इसलिए डर रहे हैं कि कल इनकी सत्ता परिवर्तन होगी तो हमें दुखी करेंगे, हमारा काज फोड़ेंगे, हमारा जीना दुर्भर कर देंगे। इस डर के मारे बेचारे चुपके हुए बैठे हुए हैं, नहीं तो कौन मन से बंद करना चाहता है।
मैं भी विपक्ष में रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटना हुई तो मैंने धरना देना उचित समझा कि अगर कोई बात है तो अब जनता तक मैसेज पहुँचाना वक्त होगा, कोई फैसला हम नहीं कर सकते, जनता ही करेगी फैसला। तो धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, 2 दिन अन्न नहीं खाते तो मर नहीं जाते। लेकिन आके तो कलेक्टर भी बात करते हैं उनसे, एसपी भी बात करते हैं, अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई गलती की तो कार्रवाई भी होती, लेकिन वो रास्ता नहीं। आतंकवाद और निम्बाड़ा को बारूद के ढेर पर डालने का काम ये लोग करते हैं। क्या वो दिन भूल गए कि मोती बाजार में लोगों का आने जाने का प्रतिबंध था? मैं जब चुनाव का फार्म भर करने गया था उस दिन मैं पहली बार मोती बाजार में निकला तो नहीं साहब इधर नहीं जाना, इधर तो निकलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। गुंडा किस्म के लोग एक बाजार में आने जाने पर लोगों के प्रतिबंध लगा दे, अपनी महिलाओं से लोगों के जुलूस के ऊपर गंदा पानी छिड़कवाएं और सभ्य नागरिक बने रहते हैं। कोई हनुमान जी की आड़ ले रहा है, कोई मंदिर की आड़ ले रहा है। उनकी पार्षद है केसरिया बाना फेर के उड़ते आगे साहब मैदान में तलवारें ले आती, काट डालो इन लोगों को जो तुम्हारे खिलाफ है। इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले इस निम्बाड़ा की शांति को खराब करना चाहते हैं। एक ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो निम्बाड़ा की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब चुनाव आ रहे हैं 1.5 साल बाद, इस प्रकार की घटनाएं रोज़ किसी न किसी बात को करके लोगों को आतंकित करने का प्रयास करेंगे, परेशान करने का प्रयास करेंगे। किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वेच्छा से श्रीचंद जी के साथ रहें, किसी संगठन के साथ रहें, अपनी बाजार बंद रखें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी दबाव में कर रहे तो आप मेरे से मदद पाएंगे तो पूरी मदद मिलेगी, पुलिस प्रशासन भी करेगा। और कभी मैं कोई गलत कहूँ तो मुझे भी आप सबको मुंह पर कहने का अधिकार है इसमें।